हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में वही अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बातें हमारी चल रही हैं उस टॉपिक पे उसी से रिलेटेड आपको बताने जा रही हूँ। जो उसी के कंटिन्यूशन में है जो हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें जैसे ये है कि बिफोर स्लीप के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर करना है हम लोगों को ना, तो उसमें आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि जो भी आपकी विशेज़ हैं। और एक बात और है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हम लोगों को नहीं मिलता, तो उसमें भी हम उस सिचुएशन में भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, लाइक अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप एक पेपर पे लिखिए। आप वो पेपर पे लिख सकते हैं जैसे जो भी आपका गोल है कि मैं ये कब तक अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी इस गोल को, या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेज है वो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें भी जैसे आप ने एक सोच रखा है माइंड में कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए, तो वो कब तक होगा। इस टाइप के आप अपने क्वेश्चंस जो हैं एक पेपर पे लिख सकते हैं सोने से पहले। और ये जैसे हाउ व्हेन व्हाट वाली सिचुएशन है कि आप इसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों को आंसर मिलते हैं, आंसर मिलने के जो कारण होते हैं वो ये हैं कि आपको जैसे ड्रीम में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या आपको उससे रिलेटेड कोई भी बात करता हुआ मिल जाएगा। किसी न किसी तरीके से मतलब कोई भी आपको एक हिंट मिलेगा जिससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये टेक्निक भी आप कर सकते हैं, इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक। और दूसरा है कि जब सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग पूछते हैं ना, तो वो हमारी बातों को मैंने बोला था कि वो अपनी बातों को पकड़ लेता है, वो उन बातों पे काम करना शुरू कर देता है। वो काम कब शुरू करता है? जब हम सो जाते हैं। तो सोने से पहले ही हमको ये सब चीज़ें लिखनी है, लाइक उसको ऑर्डर देना है हम लोगों को। तो जब हम सो जाएँगे तो वो इस काम में लग जाएगा। और दूसरा है कि जैसे हिप्नोटाइज़ के बारे में आपने सुना होगा, हिप्नोटिज़्म के बारे में। तो बहुत से डॉक्टर्स लोग भी इस टेक्निक को फ़ॉलो करते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि म्यूज़िक जो है हमारे लाइफ़ में बहुत मायने रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस है म्यूज़िक की भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में तो म्यूज़िक के ऊपर बहुत सारे इतिहास रचे गए हैं। लाइक म्यूज़िक के सहारे दियों को जलाया जाता था, म्यूज़िक के सहारे बारिश को बुलाया जाता था, तो इतनी पावरफुल म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक में भी इतना पावर है, तो इसमें कुछ म्यूज़िक्स ऐसी हैं, कुछ म्यूज़िक टेक्निक्स हैं जिसको हम फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे शायद आपने सुना होगा कि गामा है, बीटा है और अल्फ़ा है, डेल्टा है, थीटा है। ये वेव्स जो हैं, ये हमारे लिए बहुत पावरफुल हैं। इसमें आपको जैसे अगर फ़ोकस और रिलैक्स्ड होना है, तो उसमें आप गामा वेव्स जो हैं, वो आप सुन सकते हैं। ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये म्यूज़िक्स को। और अगर आप रिलैक्स स्टेज में जाना चाहते हैं, तो अल्फ़ा वेव्स जो हैं, वो बहुत पावरफुल रहती हैं। और डीप स्लीप में आप जाना चाहते हैं, तो उसपे डेल्टा रहता है, डेल्टा वेव्स आप सुन सकते हैं। तो ये म्यूज़िक्स का भी बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे माइंड के ऊपर। आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये सब सोने से पहले आप ये म्यूज़िक्स को सुन सकते हैं, रिलैक्स होने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, डीप स्लीप में जाना चाहते हैं उसके लिए। तो ये म्यूज़िक्स भी हमारे म्यूज़िक टेक्निक्स जो हैं, ये भी बहुत असर करती हैं हमारे जीवन में, और स्पेशली हमारे माइंड को कंट्रोल करने में। तो ये टेक्निक्स भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि ऑटो सजेशन मोड। ऑटो सजेशन मोड के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप अपने माइंड की जो पावर हैं, उनको आप ऑटो स्टेज से हटा के
आप उनको ऑर्डर कीजिए। जैसे मैंने ऑटो पायलट के बारे में भी आपको बताया था कि फ़्लाइट में 2 पायलट होते हैं, एक ऑटो पायलट मोड और एक जो पायलट खुद फ्लाई करता है प्लेन को। उसी तरह से ये ऑटो पायलट ऑटो सजेशंस मोड रहते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि सोने से पहले आप विजुअलाइज़ कीजिए हर चीज़ को जो आपको चाहिए लाइफ़ में, और सबसे पहले आप थैंक्स बोलिए, फिर आप विजुअलाइज़ कीजिए अफ़र्मेशंस को, जो भी आप चाहते हैं। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप आपको करने से ना बहुत ज़्यादा इसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ़ में, और फिर आप देखिएगा। और एक और होता है कि ड्राइंग बिफ़ोर स्लीप यू हैव टू ड्राइंग। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे और स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता था ड्राइंग करना ना, ड्रॉ करो, कुछ भी पिक्चर ड्रॉ करो, फिर उसमें स्केच से या किसी भी टाइप के कलर से उसको फिल करो ना, कलर्स फिल करो। तो वो भी हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक उससे भी हमारे माइंड को अच्छी पावर मिलती है और एकदम फ्रेश माइंड होता है हमारा। ये भी टेक्निक आप कर सकते हैं सोने से पहले। और फिर मेडिटेशन का है। मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन के लिए आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो। मेडिटेशन सबके लिए ईज़ी नहीं होता। जब जो बिगिनर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो इस चीज़ के यूज़्ड टू हैं उनको तो ख़ैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो दे नो हाउ टू डू। बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि जब हम लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसे-ऐसे हमारे माइंड के सामने ना ऐसे-ऐसे घूमती हैं। तो हमको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। हमको सिर्फ़ अपनी जो ब्रीथ है, अपनी जो साँसें हैं ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। उ उसको कंट्रोल करना है। और नहीं भी आपको कुछ समझ में आता तो बस आप चुपचाप आप आँख बंद करके बैठिए और अपने उस ईश्वर को याद कीजिए जिसको भी आप मानते हैं, फ़ॉलो करते हैं। उसके बारे में सोचिए और अपना ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए उस तरफ। और धीरे-धीरे जब भी आप करेंगे तो आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। आई नो बिगिनिंग में तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। कोई भी चीज़ को जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं हो पाती है जल्दी से। तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो विदिन 1 वीक में आप इसके यूज़्ड टू हो जाएँगे और आप अच्छे से मेडिटेशन कर सकेंगे। तो मेडिटेशन में भी आप वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको टेक्निक बताई हैं शुरू से, लिखने की या बोलने की, जो भी आपने लिखा है उन सब चीज़ों को भी आप आँख बंद करके और ध्यान लगा सकते हैं। उन सब चीज़ों को भी सोच सकते हैं जो आपने विजुअलाइज़ की हैं। जो अफ़र्मेशंस हैं आपके, उनको भी आप अपने माइंड में उन चीज़ों को सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये मेडिटेशन में आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं बिफ़ोर स्लीप के, तो इसको आप फ़ॉलो करके देखिए माय डियर फ्रेंड्स। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव और आपको खुद अपनी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस नज़र आएँगे ये सब करने के बाद। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्फ टॉक के बारे में बताऊंगी कि सेल्फ टॉक से हम लोग कैसे अपने माइंड को अप चेंज कर सकते हैं, फिर माइंड के साथ साथ अपनी लाइफ को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।